नमस्कार, मैं बागन सालिन नातम मैं प्रेसिडेंट अरुणाचल एंटी करप्शन सेना डिस्ट्रिक्ट यूनियन दापोरिजो। मैं आज यहाँ आया हूँ अरुण भूमि चैनल पे। अरुण भूमि चैनल को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। आपके माध्यम से मैं कुछ शब्द अपने दापोवासी को बताना चाहूँगा, जो कि ये एयरफिल इशू जो बर्निंग इशू चल रहा है उन्हीं के थ्रू से, उन्हीं के आधार पर मैं कुछ शब्द बताना चाहूँगा। पॉइंट पे आता हूँ। और थोड़ा सा पॉइंट ये है कि हमारे यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, हम जो शुरुआत किया था ये हमारे मई महीना से हम जो शुरुआत किया था, मई महीना से हमने शुरुआत किया और बहुत सा कंसर्न डिपार्टमेंट में गया। बिफोर ये हम ब्रीफिंग नहीं करने से पहले, जो मीडिया में सोशल मीडिया में नहीं आने से पहले हमारा ग्रुप, हमारा संगठन जो एंटी करप्शन सेना, क्योंकि हम भी नहीं चाहता है कि एक सोशल कॉज में हम भी हाथ डालें, क्योंकि मेरा तो कोई डेवलपमेंट एक्टिविटी में हम जितना चाहेगा हम उसको लुक अप तक करेगा बोल के, ये एक प्रमोशन हम लोग का यही है। तो फिर भी हम बीइंग ए दापोर जगह वासी, तो इसीलिए मतलब ये चीज़ को, ये मुद्दा को हमको ऑथेंटिकल लगा, इसीलिए हम उठाया। तो मेरे को तीन हम लोग शुरुआत करके हम लोग बहुत सा बड़ा आदमी से पूछा। तो मेरे को फिर मैंने डीसी ऑफिस में भी गया, डिप्टी कमिश्नर से मिला, रिप्रेजेंटेशन दिया और एक कंप्लेन लेटर लेके, रिप्रेजेंटेशन का साथ एक कंप्लेन लेटर लिख के भी गया था। तो डीसी साहब कंप्लेन लेटर को तो माना तो किया, रिप्रेजेंटेशन को तो एक्सेप्ट किया, लेकिन कंप्लेन लेटर को मना किया। तो डीसी साहब बोला है कि आप कंप्लेन देने नहीं सके, ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है। वो सिविल एविएशन से, सेंटर ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से आया है, वो ऐसे बोला उन्होंने। तो मैंने ठीक है चलो उनका बात सुनते, उनका बात रख देते हुए तो हम लोग का कंप्लेन लेटर तो ठीक है हम लोग वापस लिया, लेते ही उनका बात को सुना। फिर भी हम लोग चलो हम लोग का कंप्लेन लेटर अगर ना हो तो सही, तो हम पब्लिकली तो जाके पूछिएगा बोल के, तो पब्लिकली इतना पब्लिक के साथ हम लोग मिल के बातचीत करके, कंसर्न हमारा सीनियर सिटीजन के साथ हम लोग पेश करके बात करके ये मुद्दा को हम लोग चेहरा ये मई को शुरू किया। मई को शुरू करके डीसी में तो हमने दे दिया कंप्लेन लेटर, फिर डीसी नहीं माना, रद्द कर दिया। तब फिर जाके हमने टीसीएस पेरेंटल बॉडी में भी गया। टीसीएस पेरेंटल बॉडी का जीरो नॉलेज था, वो भी सॉरी, ये जो डीसी भी जीरो नॉलेज था। ये बाउंड्री, ये एयरफील्ड हेलीपोर्ट जो आरसीसी उड़ान 2 के लिए तो जो बना रहा है हेलीपोर्ट, तो ये भी वो भी जीरो नॉलेज है। फिर भी हम वो जो टीसीएस में गया, मेरा टीम से ना वहाँ जाके उनको बातचीत किया। तो रिया सर का कहना है कि बोला है कि तो चलो ये भी आपका जो मुद्दा उठाया सही है। तो हम लोग को तो मालूम नहीं ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। ये सीधा सा मैं जीरो ग्राउंड से आपको बता रहा हूँ, जीरो ग्राउंड से, जीरो रिपोर्ट से। तो ये ऐसे हुआ। रिया सर भी, उनको भी मालूम नहीं है कि ये एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है। तो ठीक है हमको बोला ठीक है आप लोग रुकिए, मैं रुकिए मतलब दैट मीन्स कुछ समय हमको दीजिए, मैं जाके पूछताछ करता हूँ, फर्दर जाके पूछताछ कर लेता हूँ। फिर सोकी साहब का वहाँ में गया, तो उनको भी जीरो नॉलेज है ये चीज़ में। शायद नॉलेज होता होगा, मीन्स मेरा एज, मेरा मानना वो जीरो नॉलेज है। शायद उन लोगों के अंदर में तो बहुत नॉलेज होता होगा, एक दूसरे में नॉलेज होके, लेकिन एक दूसरे में शेयर हम लोग को साथ शेयर नहीं कर पाया, वो उनका गलती है। लेकिन मेरा थ्रू से तो हम उनको उनका घर तक जाके पूछताछ किया, उनका चौकट तक आके हम पूछताछ किया। फिर भी उनका जीरो नॉलेज होने के कारण से डिप्टी कमिश्नर तक मैंने जाके पूछा, 1 टाइम नहीं है, 2 टाइम नहीं है, 3 टाइम 4 टाइम जाके पूछा, जीरो नॉलेज है। इसलिए पब्लिकली मैं बताना चाहूँगा, अगर मेरा मुद्दा जो सही है तो आप साथ दीजिए, सही नहीं तो साथ नहीं दीजिए। तो मैं सीधा सा बताना चाहूँगा, यही है मेरा आपसे अपील। फिर मैं कुछ और पॉइंट हाईलाइट करते रहूँगा थोड़ा सा। और ये कुछ पॉइंट है, हमने वो बीच में जून महीना में, फिर हमने अगस्त महीना में उनसे पूरा पूछताछ करके आरटीआई कुछ आरटीआई मारा डॉक्यूमेंट्स ऑब्टेन करने के लिए। और साथ में स्केच मैप, हमारा एयरफील्ड का जितना स्केच मैप है उसको डीसी ऑफिस में जाके डीसी से डीसी में आरटीआई डाला और पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट आरटीआई डाला। तो कुछ आरटीआई हमको ऑब्टेन मिला, कागज़ मिला, कागज़ ठीक है। हम जो मेरा बड़ा भैया लोग जो बोलता है HFLA और मेरा मिनिस्टर साहब ये जो बोले सही है, कुछ हद तक पूरा सही है। और मैं नहीं बोलता हूँ, मैं उनका खारिज नहीं करता हूँ, अच्छा है। लेकिन भी वो पब्लिक डोमेन में अगर आके पेश करने से टिकता, वही सोच में हम लोग थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गए, थोड़ा सा आगे बढ़ाया चीज़ को। तो ये है, हम वहाँ से निकल गया। हमको सिर्फ इतना ये खराब हुआ है कि एक तो ये है डाउनलेट पोस्ट, इसी में NIT, हमको सिर्फ NIT में थोड़ा सा देखिए, ये NIT में थोड़ा सा प्रॉब्लम लगा, ऐसे हो गया। प्रॉब्लम यानी अंदर में बहुत ज़्यादा होता होगा, फिर भी उसको करते करते बहुत समय लगेगा।
तो मैं थोड़ा सा एनआईटी के बारे में बताता हूँ। एनआईटी जो ये है, इसका टोटल स्कीम एस्टीमेट है 449 लैक्स टोटल एस्टीमेट कॉस्ट है। ऐसे है तो उसी में वो रुपया का बारे में हमको कोई चर्चा नहीं करना है, उनका एस्टीमेट कितना है उनका बारे में चर्चा तो नहीं करना है। हमको सिर्फ बताना है, आपको पब्लिक के लिए हमको बताना है। हम वहाँ में गया था जो एनआईटी है, तो CPW का थ्रू से अगर ये करोड़ में आ जाता है तो 449 लैक्स है। तो इनको मैक्सिमम आपको डेट देना है 14 डेज। 14 डेज नहीं देखे, यहाँ में कितना डेज दिया है? 4 डेज, सिर्फ 4 डेज ही दिया, जो कागज पत्र 4 डेज में हो सकेगा क्या? हाँ, ये सब भी तो एक्चुअली उनसे हम अगर इसको पिक फाइंडिंग कमेटी लगा के हम मेरा थ्रू से ये करने से तो वो प्रॉब्लम होगा। फिर भी हम उसको ठीक है, उसको भी हम उम्मीद करता है। सिर्फ आपको बताना चाहूँगा, ये पब्लिक के सामने मैं रखना चाहूँगा, बता रहा हूँ ये पब्लिक के सामने में कि CPW का थ्रू से अगर ये एनआईटी भी तो गलत है। और एक है स्केच मैप, जो ERPL का ब्लूप्रिंट हम चाहता था। ERPL का ब्लूप्रिंट में ऐसे हुआ है कि उनका रिकॉर्ड हाई नहीं, दापुरजो में रिकॉर्ड हाई नहीं। और रिकॉर्ड बनाया है ये हमारे कुंकरदुलम का समय में वो ये स्केच में बनाया उन्होंने। वो 2016 में बना के एक स्केच में बना के, और उसका एरिया स्क्वायर मीटर है 7366 स्क्वायर मीटर। तो वो एजिटेड रहना है बोल के हमने ये मतलब कुछ और आगे बढ़ने की कोशिश किया है। तो ये टोटल है वही है 7399 स्क्वायर मीटर टोटल इतना ही स्क्वायर मीटर है। तो ये एजिटेड रहना बोल के हमने पीसफुल रैली भी किया था इसका। ये में सभी का कहना है, बहुत बड़ा लोगों का कहना है। और कोई आप जीरो में देखिए, ये में देखिए, तुतिंग में देखिए, उन लोग का हेलीपोर्ट जो हेलीपोर्ट एक एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है, वो इतना कम एरिया में कम स्क्वायर मीटर बना है। लेकिन हमारा दापुर जो में 7399 स्क्वायर मीटर, ये पहले भी रनवे हुआ करता था बायदूत बोल के 24 सीटर, आपको बताया था तो पहले। तो ये पहले था, तो अभी क्यों नहीं हो सकता है, अभी क्यों नहीं बन सकता है? तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चनएबल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बन के रह जाएगा, कोई इसका आंसर तो नहीं दे पाएगा, क्योंकि इसको उम्मीद किया जाता है हर एक चीज़ में। ये एक चीज़ सबसे एक्चुअली मेन पॉइंट रहता है, पहले था अभी क्यों नहीं है। वो सब कागज़ इकट्ठा करने के बाद हमने DC में जाके कुछ एक मेमोरेंडम सबमिशन किया था। जून 21 को हमने मीडिया ब्रीफिंग दिया उसमें। तो वो मीडिया ब्रीफिंग का कारण से बहुत इफेक्ट पड़ा, लोगों में जागरूक हुआ ये 3 भागों में क्यों हो रहा है। ये कारण कौन है? मेरा कारण से, मेरा सेना कारण से। ये हम जब मीडिया ब्रीफिंग किया तब जाके ये पब्लिक में से पहुंचा। तो 21 को हमने ब्रीफिंग किया था। तो 25 को एक मीटिंग रखा, बैठक रखा वो अपना थ्रू से, क्योंकि एज ए पेरेंटल बॉडी कुछ डिस्ट्रिक्ट में कुछ भी इशू होता है तो कुछ प्रॉब्लम होता है, तो एज ए पेरेंटल बॉडी वो संभालना होता है। पीसफुल रैली उसी में हमने 4 तारीख को हमने दिया था पीसफुल रैली। हाँ, 15 तारीख को हमने 4 तारीख को जाके हमने पीसफुल रैली का 15 तारीख को दिया था। हाँ, 4 तरफ डिमांड हमने मांगा था टू डिसमेंटल द प्रेजेंट कंस्ट्रक्शन टू वॉल विद इन द प्रीमिसेस ऑफ ALG ग्राउंड। और सेकेंड, प्रेजेंट एक्सिस्टिंग लेंथ एरिया मेजरिंग ऑफ द टोटल एरिया 70,399 स्क्वायर मीटर टू बी रिमाइंड एजिटेड एंड नो अदर अलॉटमेंट शेल बी मेड फ्रॉम द कंसर्न अथॉरिटी। ये दूसरा पॉइंट था। और तीसरा चैप्टर ऑफ डिमांड ये था इमीडिएटली कंस्ट्रक्शन ऑफ 4 कॉर्नर बाउंड्री वॉल अराउंड ERPL दापुर, जो यही था। तो ये हम लोग का 3 ऑफ चैप्टर ऑफ डिमांड था। तो ये मेमोरेंडम हमने उसमें डाला 14 डेज का, ये जो दिया एंटी करप्शन का जो हमने चैप्टर ऑफ डिमांड उसमें दिया। उसमें फुलफिल नहीं हुआ है, मतलब हम फिर उसको एक रैली उतार के फिर उसमें हम एक अल्टीमेटम दिया 14 डेज का। तो उसमें डिप्टी कमिश्नर को अल्टीमेटम दिया 14 डेज का। 14 डेज में अगर ये कंस्ट्रक्ट जो जितना भी चैप्टर ऑफ डिमांड है फुलफिल नहीं होता है तो हम लोग अगेन डेमोक्रेटिक मूवमेंट करेगा बोल के ये पॉइंट रहा था। जो अलॉटमेंट अप्लाई किया उन्हीं को सिर्फ कैंसिलेशन करने के लिए बोला है और चारों वॉल बाउंड्री बनाने के लिए बोला। अब चारों वॉल बाउंड्री नहीं बनाया तो उससे पहले आप वेंडर्स लोग को हटाया गया, हमको भी बहुत दुखद लगा है। 14 देश का मैंने अल्टीमेटम दिया था। पब्लिक लोग आप देखिए, TCS का जो मीटिंग रखा हुआ है, एजेंडा रखा हुआ है, मेरा स्पीच नहीं है, मेरा एंटी करप्शन सेना का कोई स्पीच नहीं है, नाम नहीं है। तो उसी में भी तो कोई हमारे TCS के आदमी कोई वहाँ में जो स्पीच सीनियर सिटीजन का जो स्पीच रहता है, तो एक्चुअली उन लोगों का जगह में हम लोग को भी तो आगे, क्योंकि मेन कंप्लेनर हम लोग को आगे बोलने देना है, तब जाके हम लोग का क्या ये जो गतिविधि किया है जो वर्किंग है उनको
वो TCBS तक समझेगा और मेरा सीनियर सिटीजन सुनेगा और मेरा HMLA सुनेगा, तब जाके हम लोग का गतिविधि को आगे कहानी को स्टोरी को मीन्स बताने देना होता है। तो ऐसे कुछ भी नहीं हुआ है, इसलिए उसमें भी तो क्या TCBS नहीं माना है, TCBS ज़्यादा वक्त TCBS नहीं माना है, ऑब्जेक्शन किया है। और कोई कोई बड़ा आदमी मेरा हमारा वहाँ में मीन्स हमारा फॉर्मर मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और फॉर्मर MLA सभी आए हुए थे और मेरा ZPM सभी पूरा बराबर आदमी आए थे। फर्स्ट टाइम ऐसा बैठक हुआ है कि वो भी हमारा थ्रू से, लेकिन मेरा कोई क्रेडिट नहीं है वहाँ में, मेरा कोई क्रेडिट नहीं है। वो HMLA तीन HMLA वहाँ में बैठक बैठा है, तो क्या हम अगर ये मुहिम नहीं छेड़ता, ये मुद्दा नहीं छेड़ता, वो बैठक बैठना था नहीं था। TCBS एक होता है, सिर्फ ज़्यादा वक्त आपका 20 TCBS या 26 TCBS में से कोई ज़्यादा वक्त TCBS हम लोग का साथ है। और जो ये अपोज किया एयरफील्ड जो बन रहा है, कंस्ट्रक्ट बन रहा है, उनका अपोज है। फिर भी उन लोग एक रेजोल्यूशन निकाल दिया, एक डिक्टेटरशिप शायद उसको कहेगा, ऐसे आप पब्लिक मानो या मत मानो ना, हमको तो ऐसे लगा है, फिर हम नहीं बोलेगा, फिर भी ऐसे लगा है, ऐसे लग के इसलिए उनका एक रेजोल्यूशन निकाल दिया तो चलो उसको सब सारा TCBS मानना पड़ेगा बोला। और हमने घर घर जाके पूरा TCBS से पूछा, उसका प्रेजेंट सेक्रेटरी से पूछा, बहुत ख़राब है कारब में, तो क्या करेगा, फिर मानना तो पड़ेगा, सिस्टम को मान के चलना पड़ेगा, सिस्टम ही गवर्निंग सिस्टम, हम क्या करेंगे, बस यही कहना है उनका। तो बस मैंने थोड़ा सा दिल डिस्करेज हो के फिर भी चलो हम नहीं माना है फिर, इसलिए मैंने सीधा ईटानगर आया कुछ कागज़ छानबीन करने के लिए, सीधा ईटानगर आए। 3 तारीख को मैंने ईटानगर चला गया। तो सिविल एविएशन का कहना है कि ये देखिए DC का थ्रू में कोई जीरो नॉलेज था। अभी सिविल एविएशन कहना है कि पहले जो अपना को ठीक है वो सिविल एविएशन का, अभी जितना भी बड़ा आदमी लोग कहता है वो सही है। सिविल एविएशन का कंक्रीट मिट्टी चाहिए, एरिया चाहिए उनको, बस वो एरिया में अपना एक DPR का थ्रू से DPR लॉन्च किया। वो DPR भी बोलता है कि पहले बनाया, पहले नहीं बनाया, अभी नया DPR है, शायद पहले का DPR अलग था होगा, वो अलग है। 2016-17 का जो DPR है RCC उड़ान के लिए नहीं है, उसमें पवन हंस के लिए था। तो ये सिविल एविएशन भी अभी आया है। तो सिविल एविएशन 2017 को सिर्फ टेकअप किया है हमारा विजन दापुर जो एयरफील्ड को। पहले तो सिविल एविएशन का अंदर में भी नहीं था, क्योंकि हमने सीधा डायरेक्टर से मालूम किया। डायरेक्टर कहना है कि अपना 2017 में सिर्फ ये सिविल एविएशन क्रिएशन होके टेकअप करना शुरू किया वो एयरफील्ड के बारे में। और DC कुछ जीरो नॉलेज था, पर वहाँ में सिविल एविएशन के थ्रू से बोला है कि DC के साथ एग्रीमेंट किया, वो पर्टिकुलर एक ये जो मिट्टी को, जो हेलीपोर्ट को, जो RCC उड़ान 2 के लिए जो हेलीपोर्ट एक्चुअली चाहिए था, मिट्टी चाहिए था, एक्यूरेसी जितना मिट्टी चाहिए था, उसका साथ वो डील किया, एग्रीमेंट किया DC के साथ। पर वो एग्रीमेंट हमको फर्निश करो, हम कैसे ऑब्टेन करेगा बोला, उनको भी वो नहीं बताया ना, एग्रीमेंट तो हम लोग के पास नहीं है अभी। और रिपोर्ट सीधा मेरा पास है वो डायरेक्टर का। हाँ, ये हमारा यही है, हम आपको पब्लिकली हम बताना था कि चीज़ ऐसे से होके, इसलिए हम लोग थोड़ा लेट हुआ है। तो मैं लास्टली मैं अरुण भूमि चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा, आपके माध्यम से हमें कुछ शब्द हमारे दापोवासी को बताने का मौका मिला। और मैं दापोवासी से मैं मिस आदरणीय मैं दापोवासी से मिस नमन करना चाहता हूँ। हमारा जो अभी जो बात बोला है वो सही है, जिससे भी हो आप गौर कीजिएगा। नमस्कार।